जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 2025 के बारे में। तो जो सीएपीएफ क्या होता है? सीएपीएफ में मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें हमारा सीआईएसएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, वीएसएफ आता है। ठीक है, ये सभी वैकेंसीज जो हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? सीएपीएफ के अंतर्गत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह की आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं ये। ठीक है, तो उसी में असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी होती है वो यूपीएससी के थ्रू आती है। जो कमांडेंट होते हैं वो हमारा यूपीएससी के थ्रू, जो आईपीएस रैंक का होता है वो कमांडेंट होता है। ठीक है, तो जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसका एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है, वो यूपीएससी कराती है। ठीक है, बाकी जो लोग तैयारी करते हैं वो सभी जानते हैं, नए कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाईलाइट्स की, मतलब मेन पॉइंट्स के। तो ठीक है, तो एग्जाम नेम हमारा रहेगा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम। कंडक्टिंग बॉडी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी हमारा ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। पोस्ट का नेम रहेगा असिस्टेंट कमांडेंट। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 357 वैकेंसी रहेगी। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो 5/3/2025 से लेकर 25/3/2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो 3/8/2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट इसमें आपका होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो वैकेंसीज है वो डिपार्टमेंट वाइज कितनी है। ठीक है, तो इसमें बीएसएफ की जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो 24 वैकेंसी रहेगी। सीआरपीएफ, ठीक है, इसमें 204 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में है, 204। सीआईएसएफ में 92 वैकेंसी रहती है, आईटीबीपी में 4 वैकेंसी केवल, और एसएसबी में 33 वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी हमारी कितनी हो गई? 357। ठीक है, और ये हमारी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में बात करें सबसे पहले अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, वैलिड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट में क्या है? कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 20 से 25 साल के इसकी एज लिमिट, मतलब मिनिमम एज लिमिट 20 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल, और एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब 1/8/2025 को आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल के अनुसार SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। इसमें फिजिकल आपका जो होगा वो क्या रहेगा? तो हाइट का मेजरमेंट, हाइट में 165 सेंटीमीटर मेल, 157 सेंटीमीटर फीमेल रहेगा। चेस्ट में 81 से 86 चेस्ट में होना चाहिए, मतलब मिनिमम 81, फुलाने के बाद 86 आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, 18 सेकंड में फीमेल के लिए रहेगी। 800 मीटर की रेस होगी 3 मिनट 45 सेकंड में, 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, ठीक है, और फीमेल के लिए 3 मीटर रहेगी। और 60 फुट, यानी कि जो एक गोले टाइप का रहता है उसको फेंकना रहेगा, जिसका वजन इतना होगा 7.26 kg, जो आपको 4.5 मीटर फेंकना रहेगा। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन आपका 5/3 से शुरू हो जाएगा, यानी हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 25/3 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट भी 25/3 रहेगा। करेक्शन विंडो आपका 26 से 1 तारीख के बीच में रहेगा। अगर आप इसमें कोई भी मतलब रॉन्ग एंट्री हो जाती है, फॉर्म भरने में गलत त्रुटि हो जाती है, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें तो 3/8/2025 को इसका रिटन एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 15 या 10 दिन पहले आपका इशू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जिसमें जनरल ओबीसी के लिए आपकी 200 रुपये फीस रहेगी। उसके बाद SC/ST, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये इसमें फीस रहेगी। फीस आप ऑनलाइन मोड किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस की। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस में आप किस तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, और ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी रहेंगी। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा वैसा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट लिंक्स, ये सारे लिंक आपको हमारी वेबसाइट rozgarbook.in पर मिल जाएंगे। वहाँ पर
आपको पोस्ट मिल जाएगी, पोस्ट पर जाके ये सब पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से सब देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट भी उसकी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो 60 में अगर हम जाने सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके वनडे यानी एक ही दिन पर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा 250 नंबर का, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद पेपर सेकंड होता है, वो आपका रिटन टाइप का होता है, ठीक है। उसमें आपका जनरल स्टडीज ऐसे और कंप्रेंसर रहता है, ठीक है। यानी जनरल स्टडीज के कुछ मतलब क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको लिखना रहेगा, ऐसे लिखना रहेगा, और कंप्रेंशन मतलब इंग्लिश में कंप्रेंशन रहता है, ठीक है। यानी कि एक तरह का रिटन टेस्ट होता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। ये आपके एक ही दिन में दोनों टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, पीएसटी, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल बाद में होगा, इंटरव्यू पहले होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेफरेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये सारी डिटेल्स थी वैकेंसी से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।